हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिंज्ञान में। इस वीडियो में हम आपके लिए हिंदी वर्णमाला विषय वस्तु लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको वर्णों के भेद, उनके उपभेद और गुणधर्म के बारे में बताएंगे। वर्णमाला विषय वस्तु परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। सामान्य तौर पर 1 या 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हमने उन सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण या अक्षर स्वर कहलाते हैं। स्वरों का स्वयं का पूर्ण स्वरूप नहीं होता, ये सहायक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें सहायक वर्ण भी कहा जाता है। जो शब्द स्वर से प्रारंभ होते हैं वो ही स्थायी होते हैं। व्यंजन के बाद आने वाले स्वर अपना स्वरूप खो देते हैं और व्यंजन के सहायक बन जाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन का अपना पूर्ण स्वरूप होता है। राम एक शब्द है जो आ स्वर से बना है। चूँकि आ स्वर बीच में इस्तेमाल किया गया है, इसलिए स्वर ने अपना यहाँ पर स्वरूप खो दिया है। अगर ये आ शुरुआत में इस्तेमाल होता तो इसका अपना भी स्वरूप होता। व्यंजन र और म आ स्वर की मदद से राम शब्द का निर्माण किए हैं। चलिए अब वर्णों के भेद, उपभेद और उनके गुणधर्म का अध्ययन कर लेते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 होती है और लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 होती है। हम लेखन के अनुसार अध्ययन करेंगे। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसके मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। लेखन पद्धति के अनुसार स्वरों की संख्या 13 मानी जाती है, जो कुछ इस प्रकार हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, री, अंग, आहा। जिसमें अंग को अनुस्वार कहा जाता है, क्योंकि ये अनुनासिक वर्ण हैं जो नाक के इस्तेमाल से बोले जाते हैं। आहा को विसर्ग कहा जाता है। और इन दोनों को साथ में मिलाकर अयोगवाह कहा जाता है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। री और आहा का विलोप उनके उच्चारण के आधार पर कर दिया गया है, क्योंकि इनके उच्चारण में व्यंजन वर्ण की ध्वनि सुनाई देती है। चलिए अब व्यंजन को देखते हैं। व्यंजन की संख्या 39 मानी जाती है। व्यंजन के 2 भेद हैं। उच्चारण काल के आधार पर इनकी संख्या 35 मानी जाती है और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। छ, त्र, ज्ञ, स्र ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, जैसे छ, क और स व्यंजन के संयोग से बना है। त्र, त और र व्यंजन के संयोग से बना है। ज्ञ, ज प्लस ञ, स्र, स और र के संयोग से बना है। उच्चारण काल के आधार पर व्यंजनों के 2 उपभेद हैं, मूल व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। मूल व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है, जबकि द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2। ड़ और ढ़ 2 द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ड़, ड और ड़ से बनता है। अढ़, ढ़ और ड़ से बनता है।
मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है और इसके 3 उपभेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। अंतःस्थ और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन की संख्या 4 मानी जाती है। मूल व्यंजन परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ज़्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। क वर्ग से प वर्ग के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ण में 5 वर्ण होते हैं। य, र, ल, व अंतःस्थ कहलाते हैं। श, 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 ह ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम स्वर के प्रकारों और मूल व्यंजन की व्याख्या करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।